हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 27, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड से कैसे इनपुट लिया जाता है। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक क्लास जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर क्लास जो कि जावा के यूटिल पैकेज में है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कीबोर्ड से डेटा इनपुट करा सकें। स्कैनर क्लास जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास है, ये एक फाइनल क्लास है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। हमें एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सिस्टम डॉट इन। माफ कीजिएगा, यहां सिस्टम में एस होना चाहिए कैपिटल, क्योंकि सिस्टम एक क्लास का नाम है और जावा में जितनी भी क्लासेस प्री डिफाइंड बनी हुई है उनके सभी के नाम का पहला लेटर कैपिटल है। तो सिस्टम डॉट इन एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आइए इस बात को थोड़ा समझने के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो यदि स्कैनर क्लास की मदद से मैं इनपुट लेना चाहता हूं तो कैसे लेंगे? तो x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैं वैल्यू इनपुट कराना चाहता हूं, ठीक है। अब ये इनपुट लेकिन मेरे को कीबोर्ड से कराना है। इसको मान लीजिए ये कीबोर्ड है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड से डायरेक्टली डेटा हम कैसे रीड करें? तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन बेसिकली क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली है तो रेफरेंस वेरिएबल। सिस्टम डॉट इन लिख रहा हूं मैं, तो इन जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, पर किसी ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है ना। वो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है उस सिस्टम को जो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू डेटा इनपुट होना है। अब जो डेटा इनपुट होता है वो बेसिकली सीधे सीधे हमारे वेरिएबल में नहीं आता, पर एक इंटरमीडिएट लोकेशन में जाता है जिसको आप बोल सकते हैं बफर। ये है बफर, ठीक है। ये बफर क्या होता है? एक इंटरमीडिएट लोकेशन, एक बीच में एक जगह है। आप इसको एक लंबा सा एरे मान लीजिए, ठीक है, लंबा सा एक एरे। तो जो भी डेटा कीबोर्ड से एंटर होता है वो कहाँ जाता है? वो बफर में जाता है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टम डॉट इन कीबोर्ड से अटैच वो सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है बफर में डेटा लाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो व्हाट इज स्कैनर क्लास? स्कैनर क्लास का हमें बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू लिखकर, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे न्यू, ठीक है, स्कैनर, ठीक है, तो स्कैनर क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। मतलब हमने सिस्टम डॉट इन यानी एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, किसमें? स्कैनर के कंस्ट्रक्टर में। तो स्कैनर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो लेट से ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो किसका है? स्कैनर का ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट है? सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट इन रिस्पॉन्सिबल है कीबोर्ड से डेटा हमारे बफर तक लाने के लिए। तो सिस्टम डॉट इन का काम अगर इनपुट का है, तो स्कैनर का काम क्या है? जब भी मुझे डेटा एक्स के अंदर चाहिए तो मैं तो स्कैनर से मांगूंगा। स्कैनर क्लास के पास एक फंक्शन है नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। ये एक फंक्शन है जिसका काम क्या है? जिसका काम है बफर में से डेटा उठाना
और उसे इंटीजर में, इंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका नाम रख लेते हैं एस सी, रेफरेंस वेरिएबल है बेसिकली, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्कैनर के ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस सी डॉट। ठीक है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये वैल्यू हमें किस में रखनी है, ये वैल्यू हमें रखनी है एक्स में। समझ में आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, सुनिएगा फिर से ध्यान से। जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके फंक्शन को हमने कॉल किया नेक्स्ट इंट, जो क्या करता है, इस बफर में से डेटा पढ़ता है, निकालता है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट क्यों करता है? क्योंकि कीबोर्ड से जब भी डेटा एंटर होता है तो वो रॉ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एक के बाद एक कैरेक्टर्स। तो अगर मैंने नंबर एंटर किया है 25, तो एक्चुअल में वो 2 और 5 दो कैरेक्टर्स हैं। तो बफर के अंदर पहले गया होगा 2, फिर गया होगा 5, इस तरीके से स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो 25 नहीं है, ये 2 और 5 दो कैरेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करेगा, बफर में से एक एक कैरेक्टर उठाएगा, 2 उठाया, फिर 5 उठाया, तब तक उठाएगा जब तक क्या ना आ जाए, डीलिमिटर। डीलिमिटर मतलब डेटा को सेपरेट करने वाला सिंबल। अब कीबोर्ड से जब आपने डेटा एंटर किया था तो 2 5 दबाने के बाद आपने एंटर की प्रेस करी थी या फिर स्पेस प्रेस किया था। तो अगर एंटर की प्रेस करी या स्पेस प्रेस किया है तो वो सिंबल 2 और 5 के जस्ट बाद होगा बफर के अंदर। तो स्पेस, टैब या न्यू लाइन कैरेक्टर, एंटर, ये तीनों में से कुछ भी आपने डेटा एंटर करने के बाद टाइप किया होगा वो बफर में आया होगा। तो ये तीनों ही सिंबल्स को हम कलेक्टिवली वाइट स्पेसेस बोलते हैं, और वाइट स्पेसेस यहां पर डीलिमिटर का काम करते हैं। यानी तब तक कैरेक्टर्स उठाते जाएंगे बफर में से जब तक कोई डीलिमिटर नहीं आ जाता, यानी स्पेस या टैब या एंटर, इनमें से कुछ आ जाता है तो हम बफर में से डेटा उठाना रोक देते हैं। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन ने क्या किया, कीबोर्ड से डेटा नहीं लिया, बफर में से डेटा लिया। तो फिर कीबोर्ड से डेटा कब एंटर हुआ, नेक्स्ट इंट फंक्शन बफर में से डेटा जब उठाएगा और मान लो बफर में डेटा अभी है ही नहीं, तो फिर नेक्स्ट इंट फंक्शन ही सिस्टम डॉट इन की मदद से कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाएगा। तो यानी स्क्रीन रुक जाएगी, जब तक आप कीबोर्ड से डेटा एंटर नहीं करेंगे, बफर में नहीं चला जाएगा, तब तक नेक्स्ट इंट फंक्शन अपना काम आगे का नहीं कर पाएगा। तो अगर बफर में डेटा नहीं है तभी कीबोर्ड से डेटा एंटर हो पाएगा। तो 2 5 उठाया नेक्स्ट इंट फंक्शन ने, उसे मिलाकर एक इंटीजर बना दिया और कर दिया रिटर्न। तो यस, स्कैनर क्लास का काम सीधे कीबोर्ड से डेटा लेना नहीं है, उसका काम बफर से डेटा लेना है और बफर से डेटा लेकर उसे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन कौन सा कॉल किया। जैसे नेक्स्ट इंट, अब मान लीजिए नेक्स्ट इंट नहीं कोई और फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट बुलियन है, जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इंट मतलब जो बफर में डेटा है उसको इंट में कन्वर्ट करो, नेक्स्ट फ्लोट मतलब जो बफर में डेटा है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो। इस तरीके से ये वेरियस नेक्स्ट मेथड्स हैं। इसमें नेक्स्ट फंक्शन भी है जिसका मतलब है बफर में जो 1 वर्ड स्ट्रिंग रखी है उसको लेना, 1 वर्ड स्ट्रिंग मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट लाइन का मतलब है एक लाइन में जितने वर्ड्स लिखे हैं। तो मल्टीपल स्ट्रिंग भी हो सकती है एक लाइन में, जब तक आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं एक लाइन में, लेकिन वो सब कुछ रीड करने का काम ये नेक्स्ट लाइन फंक्शन करता है। तो ये जितने भी नेक्स्ट फंक्शन ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, बफर से डेटा उठा रहे हैं और उसको एक पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि स्कैनर ब्रेक्स, स्कैनर क्लास जो है वो ब्रेक करती है जो भी इनपुट हम कर रहे हैं कीबोर्ड से, जो बफर में जा रहा है उसको टोकन्स में यूजिंग अ डीलिमिटर पैटर्न, मतलब उसमें से डेटा फिल्टर करती है, निकालती जाती है बफर में से, और जैसे कोई डीलिमिटर आता है उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे डेटा एंड हो गया। तो डीलिमिटर मतलब एंडिंग मार्क डेटा का। द रिजल्टिंग टोकन्स मे देन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
तो अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया है, नेक्स्ट इंट किया है, नेक्स्ट फ्लोट किया है। तो जो स्कैनर ने बफर में से डेटा उठाया उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है, तो ये स्कैनर क्लास का काम है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया होगा स्कैनर का क्या काम है और सिस्टम डॉट इन का क्या काम है। अच्छा, ये जो सिस्टम डॉट इन है ना, सिस्टम डॉट इन, इसके लिए कुछ और भी हो सकता था। यानी जब मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उस समय सिस्टम डॉट इन उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, जिसमें सोर्स कीबोर्ड होगा और कीबोर्ड का डेटा बफर में आएगा। हो सकता है सोर्स कीबोर्ड ना रखना चाहूँ, कोई फाइल रखना चाहूँ या कोई और मीडियम हो और वहां से डेटा मैं बफर में लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास नहीं करेंगे, हम वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो उस दूसरे रिसोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि स्कैनर कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए ही काम करे। वैसे भी स्कैनर का कीबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बफर से डेटा निकालने वाला है। बफर में डेटा कहां से आ रहा है वो बताने के लिए आप स्कैनर क्लास में ये कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जैसे कि यहां किया है सिस्टम डॉट इन। एक प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट लिया हुआ है। तो जो बातें आपको थ्योरेटिकली अभी समझ में आ भी रही हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होगा, तो इस एग्जांपल के जरिए वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्कैनर क्लास क्योंकि यूटिल पैकेज में है, इसलिए यूटिल पैकेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद अच्छा, यहां पे स्टार मैंने लगाया, यानी यूटिल पैकेज पूरा इंपोर्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं, स्कैनर, मतलब केवल स्कैनर क्लास मुझे इंपोर्ट करनी है। अब मैंने क्लास बनाई इनपुट एग्जाम्पल1 नाम से और इसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाया जा रहा है। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, एंटर योर नेम एंड एज। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। देखिए, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन पास किया हुआ है। फिर मैंने लिखा sc.next, जिससे कि जो भी स्ट्रिंग, जो भी नाम यूजर ने एंटर किया होगा, जैसे अगर यूजर ने नाम एंटर किया अमित, तो नेम में क्या आ जाएगा, अमित। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर किसी ने एंटर किया अमित सिंह, तो केवल अमित ही रिटर्न करेगा ये नेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन सिर्फ वन वर्ड स्ट्रिंग रीड कर पाता है। तो मेरा सजेशन है कि फिर नेक्स्ट ना यूज करके आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करें, तो वो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को भी इनपुट कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंट फंक्शन है, जिसका काम ये कि बफर में देखेगा, अगर बफर खाली है तो फ्रेश इनपुट कीबोर्ड से होगा, बफर में आएगा और उस डेटा को बफर से निकाल के इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, जिससे कि हम एज वेरिएबल में रख लेंगे। और इस तरीके से हमने नाम और एज यूजर से इनपुट करा लिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करेंगे। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और भी वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा आप उसी सब्सक्राइब बटन के ऊपर देखिए चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल का होम पेज ओपन होगा, जहां पे जावा के सारे वीडियोज की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो आप कोई भी वीडियो वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे दूसरे चैनल्स में भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com और इस वेबसाइट पे आपको दूसरे चैनल्स के भी लिंक मिलेंगे, जिसमें C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर आदि शामिल है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत काम का है, खासतौर पे इसलिए कि एक तो ये हिंदी में है, काफ़ी सारे लोगों को हिंदी में वीडियोस की ज़रूरत थी। दूसरा ये कि सिस्टमेटिकली पूरा वीडियो सीरीज जो पूरे सब्जेक्ट को कवर करे, ये भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो ये दो वजह हैं कि बहुत लोगों के काम के हो सकते हैं वीडियोस। तो यदि आपको लगता है कि वाकई में ये किसी के काम के हो सकते हैं, तो आप इतनी हेल्प उनकी और मेरी ये करिए कि आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके फेसबुक वॉल पे शेयर करने से काफ़ी लोग इसको देखने वाले हैं और वो भी इस तरीके से इसको आगे शेयर करेंगे, तो काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। थैंक यू।